with you. So I have shared my entire screen and now let's see एरे क्या है। सबसे पहले एरे क्या है, तो प्रॉब्लम देखेंगे एरे का। बिना एरे का प्रॉब्लम देखते हैं। SRC मैं यहाँ पे मेरी जो रिसेंट वन है GBPL09, यहाँ पे एक नया क्लास बना लेता हूँ, एरे एग्जाम्पल। और यहाँ पे मेन मेथड जो है वो लिख देता। और पेंट में आप लोगों को समझा देता हूँ एरे क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। नहीं समझा तो मुझे यहीं पे बताओ, ठीक है। क्विक, एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही आप कोई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे INT a, और उसके अंदर अगर आप वैल्यू ऐसे पुट करते हो यहाँ पे, तो क्या होता है, जैसे ही आप एक वेरिएबल आपने ऐसा डिक्लेयर किया मेमोरी में, और इसके अंदर जो है आपने यहाँ पे सिर्फ ए वैल्यू दी है, तो बाकी का जो स्पेस है आपका जो है वो यूजलेस रहता है, मतलब कोई यूज नहीं करता, बस ऐसे ही रहेगा। अगर आपको पूरा स्पेस इस्तेमाल करना है, देखो ये नॉर्मल वेरिएबल है, इट इज अ सिंगल वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे इसी को ए नहीं, बल्कि मैं आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ INT एज, एज इक्वल टू 30 सेमीकोलन, जस्ट मोमेंट गाइस। तो एज, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है ना कि ये बड़े से वेरिएबल में सिर्फ एक ही ओनली सिंगल वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी ऐसे। बट अभी हमें क्या चाहिए, ये सिंगल वेरिएबल में, लेकिन मैं आप लोगों के लिए अलग लिखूंगा। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ INT a, बट यहाँ पे मुझे एक वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे मल्टीपल वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एरे ब्रैकेट ऐसे, और यहाँ पे लिखता हूँ 10 फर्स्ट एज जो है, आई एम गोइंग टू राइट हियर एज, ठीक है। पहली जो एज है वो 10 है किसी की, किसी और की 30 है, किसी की 40। देखो मल्टीपल वैल्यू एक ही वेरिएबल के अंदर, मैं मल्टीपल वैल्यू कब इस्तेमाल कर सकता हूँ, जब मैं एरे का इस्तेमाल करूँ। तो एरे का इस्तेमाल मतलब क्या, एरे कैसे बनाया आपने इस वेरिएबल को, आपको जस्ट बिफोर ये जो एज है इसके पहले ये एरे का ब्रैकेट लिखना है। आप लोगों को एरे का ब्रैकेट लिखना है, ये देखो ये वाला ब्रैकेट आपको करना है, इक्वल टू उस एरे में आपको जो भी वैल्यू पुट करनी है आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपने ये एरे ब्रैकेट हटा दिया तो इसके अंदर आप ऐसे मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। यू कांट स्टोर मल्टीपल वैल्यू, सेमी कॉलन। देखो एक बार चेक करो क्या समझा इसमें, और इसमें क्या डिफरेंस है, आप एक बार चेक करो। लेट्स सी, देखो एक बार मैं पूछता हूँ
हाँ। सो अभी आप लोग बताओ मुझे कि ये वाले ये वाला जो वेरिएबल है सिंगल वेरिएबल, और नीचे मैं मल्टीपल, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज है, इसमें मैं अभी लिख देता हूँ। ठीक है, देखो ये साइट में 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। देखो मैंने एक यहाँ पे आशिष, इथे तुला काय वाटतंय? इथे जर का मी केलं तर इथे किती व्हॅल्यू स्टोअर केल्या मी त्या व्हेरिएबल मध्ये? व्हॉट इज द अरे? एकच सर. एकच वैल्यू स्टोर केली। अगर आपको एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यू स्टोर करनी है तो उस वेरिएबल को आपको बनाना होगा एरे। और एरे बनाने के लिए आप वेरिएबल के नेम के पहले या बाद में सिर्फ ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है इसे एरे ब्रैकेट कहते हैं। और एरे में अगर वैल्यू भरनी है तो आपको करली ब्रैकेट ओपन और ऐसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू भर दीजिए। अभी आपने मेमोरी में मैं दिखा देता हूं कि इस तरह से ये स्टोर हो गया। 10 हुआ, देन 30 हुआ, देन 20 हुआ, देन 10 हुआ, देन 60 हुआ। इस तरह से देखो, इस तरह से वैल्यू स्टोर हो गई है। और ये जो है, ये जो मैंने पार्टीशन किए हैं, इस पार्टीशन को कहते हैं आप, ये जो पार्टीशन है बेसिकली ये नथिंग बट आपका एरे है। और ये जो फर्स्ट पार्टीशन है, इस पार्टीशन का नंबर होता है 0, उसके बाद वाले पार्टीशन का नंबर होता है 1, उसके बाद वाले पार्टीशन का नंबर होता है 2, उसके बाद वाले पार्टीशन का नंबर होता है 3, उसके बाद वाले पार्टीशन का नंबर होता है 4। जो एरे की शुरुआत जो होती है पार्टीशन की, उसे कहा जाता है, वो शुरुआत होता है 0 से। और ये जो पार्टीशन 0 1 2 होता है, ये जो पार्टीशन नंबर होता है, इस पार्टीशन के जो नंबर होते हैं इसे कहा जाता है इंडेक्स। क्या कहा जाता है इसे? क्या कहा जाता है इसे गाइस? टेल मी। इंडेक्स. इंडेक्स। और इसके अंदर आप लोग जो वैल्यू भरते हो, इस वैल्यू को आप कहते हो एलिमेंट। एलिमेंट्स यानी आपकी जो वैल्यू है वही। क्या आप, बरं मला सांगा, इथपर्यंत समजलं? कुणाला काही डाऊट आहे इथपर्यंत गाईज? नो सर. No, sir. अबरार, आशीष? No, sir. No. ओके, ग्रेट, कूल। चलो बढ़िया है, आपको अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अभी यही मैं प्रोग्रामिंग में करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। चलो इतना तो करके दिखा देता हूँ। INT एज इक्वल टू, और ये करली ब्रैकेट के अंदर मुझे जो भी वैल्यू डालनी है, जितनी डालनी है आपकी मर्जी, 30 20 12 50, बस। अभी मैं आप लोगों को पूछता हूँ क्वेश्चन, मोहिनी, अगर मुझे 12 वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं एज का कौन सा इंडेक्स दिखा दूं यहाँ पे? कोणत्या इंडेक्स वर आहे 12? इंडेक्स काय आहे 12 चा? आशीष? 2. यस करेक्ट। इसका 2, sir. 30 का इंडेक्स 0 है, क्योंकि 0 1 एंड 2। अगर मैं 2 यहाँ पे करूंगा तो वो दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा गाइज? प्लीज लेट मी नो। मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, चलो रन करते हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये चेक करो। यस करेक्ट मोहिनी, यू आर राइट, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। बराबर है। लेकिन अगर मुझे पूरा प्रिंट करना है तो क्या मैं ऐसे 4 बार लिखूं? ऐसे ऐसे लिखूं यहाँ पे 0 1 2 3, ये पूरा प्रिंट करेगा?
लेकिन अगर आप मुझे बताओ इसमें ज्यादा है तो क्या मैं उतनी लाइन लिखूं क्या? तेवढी लाईन लिहिली तर चालेल का? नाही सर. नाही सर. नो. देन मग काय करावं लागेल इथे? मला इथे कॉमन ना हे कोड बघून सांगा एकदा. हा कॉमन बघून मला सांगा की इथे मला काय चेंज केलं तर मी यूज करू शकेन. तोपर्यंत माझं एक छोटस टास्क आहे. तो मी जरा. तो आपको यहाँ पे क्या करना है? इंडेक्स हमें शुरुआत चाहिए 0 से, और ये तब तक लूप चलेगा जब जितने इसमें एरे में एलिमेंट है, मतलब एरे में मल्टीपल वैल्यूज है, तो अगर 4 है तो ये 4 बार चलेगा. तो वो कैसे पता चलेगा कि एरे में कितने एलिमेंट है? तो जो एरे का नाम है डॉट लेंथ, ये डिफॉल्ट उसकी प्रॉपर्टी है जो कि साइज रिटर्न करती है, मतलब नंबर ऑफ कितने एलिमेंट है, और इंडेक्स प्लस प्लस. तो और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे इंडेक्स. दैट्स इट. अगर हमने इंडेक्स नहीं पास किया दोस्तों तो नॉर्मल आप जो लूप सीखते हो, ये सिर्फ देखो कि क्या प्रिंट कर रहा है. नॉर्मल नहीं, मैंने एरे भी नहीं किया. देखो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा ये. लेट्स चेक. रन करके देखो. 0 1 2 3 4 5. देखा आपने? तो ऐसे आपको करना है. और यहाँ पे आपको एरे की वैल्यू पुट करनी है, इसलिए एज, और वो एरे का साइन, और एरे के अंदर इसलिए मैंने यहाँ पे ये ले लिया है ताकि वो वैल्यू दिखाई देगा. लेकिन एरे की जो लेंथ है ना, ये काउंट करता है 1 से 1. इसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेगा ये. बट हमारे हिसाब से क्या है? तो चलो एक बार रन करके देखते हैं, कुछ इशू हुआ तो देखते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं पहले. लेट्स स्टार्ट. चेक करो. चलो आपकी सारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है. देखिए आपका एरे में जितना डेटा था वो एक ही सिंगल स्टेटमेंट से प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है, ये बताइए मुझे. मोहिनी, अब्रार, आशीष, हो सर झालं. श्रीकांत. झालं सर. येस सर झालं. झालं. बर, एज तर प्रिंट झालं. आता यांनी काय सांगितलं, रिद्धी इन्होंने क्या बोला है कि आपके पास ये ऐसा लिस्ट एरे या लिस्ट है, आपको क्या करना है, कंडीशन क्या है. मैंने आप लोगों को सिखाया है कि मल्टीपल कंडीशन रहेंगी तो आप एल्स इफ इस्तेमाल करोगे, और आपको क्या निकालना है, दिन की कमाई. उसकी जो दिन की कमाई INT, क्या लिखे दिन की कमाई, कमाई के लिए से काय शब्द सांग श्रीकांत. कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये याची दिवसाची कमाई स्टोअर करू मी? पटकन. हा, अर्नड अमाउंट, अ डे, अर्न अमाउंट, डेली इन्कम. डेली इन्कम सर. डेली इन्कम. डेली इन्कमचं स्पेलिंग बरोबर आहे का चेक करा. सध्या 0 ठेवतोय मी इनिशियलाइज करून. ठीक आहे, डेली इन्कम ठेवलं. आता नाउ आपको डेली इनकम जो है वो कैलकुलेट करना है मेरे दोस्तों. अगर उसका एज, मला कंडिशन सांग, काय काय कंडिशन आहेत पटापट सांग एक एक करून. मला कंडिशन लिहू दे इथे. पहिली कंडिशन काय सांग श्रीकांत. कुणाकडे आहे ते? ओ आय गेस आय हॅव ओनली. माय बॅड. कुठे गेला तो? श्रीकांत तुझ्या मोबाईल मध्ये नाहीये का तो प्रश्न? येस बघ आहे नाही सर, तर बघतोय. आहे. मला कंडिशन सांग ना. तर कंडिशन आहे त्यास 20. आता तिथे सॅम्पल आहे ते सांगू का? नाही सैंपल ना सांगायची. कंडीशन म्हणजे मीन्स ये कि एज कितना रहेगा तो कितना पैसा है, ये कंडीशन है उसकी. हाँ हाँ. हाँ. बिलो 70. बिलो 70. बिलो 17 और 70. 17. हाँ, बिलो 17 व्हाट इज द चार्जेस? 200. 200. देन व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? Between 17 to 40. between between 17 to 40. 40. 40. How many? 400.
400 rupees there. Then third condition, Above 40, above 40, 300. 300. above 40, 300. देखो अगर 17 से, यहाँ पे आप लोग ना अभी कंडीशन देखो उनकी, थोड़ा सा कंफ्यूजन किया है आपको तो नो वरीज, कोई बात नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग उसका जो प्राइस है ना उसे थोड़ा सा साइड में ऐसे मैं चार्ट के जैसे बना देता हूँ। अभी हम लोग ना सबसे पहले ये इफ एल्स में कर लेते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले बड़ी वाली जो एज है, उसकी एज, पहली एज क्या दी उसने, इफ इफ अभी एज कहाँ पे है आपकी, ओह एज, आपने एज कहाँ पे स्टोर करके रखा है गाइज, मुझे पहले बताओ जल्दी से। एज आपने कौन से वेरिएबल में स्टोर की है, क्विक फास्ट। एज का एज का वेरिएबल नेम क्या है आपका, आपने जहाँ पे इंटीजर एज, एज क्या है, एरे है। हाँ, एज में ये एज नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर मतलब आपका जो भी इंडेक्स हो, वॉट एवर इंडेक्स, हाँ आपका जो भी इंडेक्स हो, आपका जो भी इंडेक्स है, अगर मान लो, अगर ये इसकी वैल्यू 40 से ज्यादा है तो ये वाला ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगा। एल्स इफ एज का जो इंडेक्स है, ये अगर इसकी वैल्यू अगर क्या है 17 से ज्यादा, क्या है 17 से, जस्ट मोमेंट, 17 से ज्यादा और 40 से बिलो, दो कंडीशन थे। एंड एज, हम लोग एज एरे में डाले हैं, इसलिए एरे का इस्तेमाल करने के लिए आपको एज एंड इंडेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेस देन जो है वो 40 होनी चाहिए। अगर हेलो सर। 40, हाँ बोलिए ना। सर और आएगा ना? 17 या एंड, लेकिन इसके बिलो में है तो शायद से नहीं आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं आगे, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, बट देख लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। पहले एक कोड लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। मैं पहली बार ये प्रोग्राम देखा हूँ, मैंने कभी किया नहीं है, मैं लॉजिक लगा रहा हूँ अभी, ठीक है। दिस इज द यूनिक प्रोग्राम। तो अभी इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये वाला करना है। उसके बाद जो जो एल्स लिख देते हैं, मतलब देखो 40 से ज्यादा रहेंगे तो वो सारे इसमें चले जाएंगे, और 40 से कम रहेंगे और 17 से ज्यादा और 14 से 40 से 40 से कम रहेंगे तो इसमें आएंगे, और बाकी सारे एल्स में चले जाएंगे। तो अभी आपकी ये जो तीनों कंडीशन जो है ना, ये तीनों कंडीशन, ऑल द कंडीशंस कैप्चर हो चुकी है। लेकिन आपको ये तो आपने इफ एल्स कर लिया, आपने इफ एल्स कर लिया ये, बट आपको क्या करना है, इफ एल्स नहीं करना है, जस्ट ओनली इफ एल्स नहीं करना है, बल्कि आपको डेली इनकम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो डेली इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा डेली इनकम इक्वल टू डेली इनकम प्लस 40 से ज्यादा, अगर 40 से ज्यादा है तो कितना है उसका इनकम डेली का, 40 अब है तो कितना है उसका इनकम, कितना बताया हमने, 300. 300, तो प्लस 300 करो, ठीक है। देन अगर 17 से ज्यादा और 40 से कम है तो उसका डेली इनकम ऐसे निकालो, डेली इनकम प्लस कितना है 400. ये, 400. 400 है। एल्स डेली इनकम क्या होगा, डेली इनकम इक्वल टू डेली इनकम प्लस क्या है उसका 200. 200। देखो यहाँ पे आपको एरे दिया गया है, और एरे को आपको पूरा इटरेट करना है, मतलब इटरेट करना है मतलब सारी वैल्यू रीड करनी है। इसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पे लूप लगाया। लेकिन सिर्फ लूप लगाने से काम नहीं, उन्होंने बोला है कि 17 से अगर कम है तो उसको डेली इनकम जो होगा उसका क्या होगा,
प्रीवियस डेली इनकम प्लस अभी का डेली इनकम प्लस 200, मतलब उसका 200 यहाँ पे आएगा तो 400 होगा और यहाँ पे आएगा तो 300 होगा। तब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सिस्टम डॉट साउट कर देता हूं डॉक्टर्स डेली इनकम इज डेली इनकम, बस लूप के बाहर प्रिंट करना है मुझे। मैं देख रहा हूँ कि लूप कहाँ पे है, लूप में नहीं करना है मुझे, लूप के बाहर पे। तो ये एल्स का है ये, हाँ ये कहाँ पे है गया ये लूप, लूप का ब्रैकेट गायब हो गया क्या? ओह ये लूप का ब्रैकेट है, देखो लूप का ब्रैकेट कहाँ पे है, देखो एक बार कमेंट में गायब हो गया क्या? ये लूप यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मेथड का और यहाँ पे क्लास का, ये एल्स वाला खत्म, ये लूप वाला खत्म, दैट्स इट। चलो अब ये लॉजिक देख के मुझे बताओ कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, वर्क होगा या नहीं होगा। क्या किया यहाँ पे आप लोग देखो एक बार, मैं कोड थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। श्रीकांत, श्रीकांत आहेस का? यस सर, आहे सर. क्या किया, पहले एरे बनाया और एरे पूरा इटरेट करने के लिए लूप लगाया, दैट्स इट, इतना आधा काम हो गया। आधा काम ये है कि हमें कंडीशन लगानी थी कि अगर एज अगर 40 से ज्यादा है तो उसका इनकम जो होगा वो 300 होगा। अभी आप बोलोगे कि सर इनकम तो 300 ठीक है, फिर उसका प्लस कैसे किया, दो बार क्यों किया? क्योंकि मुझे पहला वाला जो इनकम रहेगा, जैसे कि शुरुआत में जीरो है, जीरो इनकम उसकी उसी के अंदर हमें स्टोर करना है, इसीलिए हमने एक ही वेरिएबल यूज किया है। तो क्या ये वर्क होगा जयप्रकाश, अब्रार? तर यस यामध्ये सर. स्कॅनर पण टाकावं लागेल ना. स्कॅनर आपल्याला कशासाठी टाकावं लागेल? आपण एज देणार तेव्हा ते हे करणार. हा तो आपण थोड्या वेळात करूया, ठीक आहे, अच्छा अच्छा. लेट्स सी हा तुझा प्रॉब्लेम सॉल्व करतो की नाही। स्कॅनर देऊन आपण याच्यामध्ये व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या भरू शकतो, पण इथपर्यंत कुणाला नाही कळालं ते मला सांगा। लेट मी रिद्धी, रिद्धी रिद्धी रिद्धी, यस रिद्धीने बोल, यस रिद्धि यू आर अवेलेबल ऑडिबल, सॉरी माय बैड। हाँ सर वो फॉर लूप क्यों यूज किया, फिर मतलब कंफ्यूज हो गई। अगर आप फॉर लूप यूज नहीं करोगे तो आप मुझे बताओगे कि एरे की सारी वैल्यू कैसे आप प्रिंट करोगे। अगर आपको मान लो आपको एरे की पूरी वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप कैसे करोगे? मोहिनी आपका भी सेम क्वेश्चन है ये कि हम लोगों ने फॉर लूप क्यों यूज किया? नहीं सर समझ में आया। ओके वेरिएबल है ना, क्या हुआ? इंडेक्स वेरिएबल है ना। हाँ ये इंडेक्स वेरिएबल, यहाँ पे आई जे के एल एम ओ पी क्यू कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैंने इंडेक्स जो है ये नाम इसलिए दिया क्योंकि हम लोग एरे में इंडेक्स यूज करते हैं इसलिए। तो बेसिकली क्या था रिद्धि कि हमें ना ये पूरा एरे प्रिंट करना है, अगर मानो अगर हमें पूरा प्रिंट करना है, ये लॉजिक को अगर आप भूल भी जाते हो, ठीक है, पहले मैं इतना लॉजिक जो है एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ठीक है पहले इतना कर लेते हैं, फिर वन बाय वन वो एरे पे आ जाते हैं। ओ सॉरी मैंने डिबगर नहीं लगाया, डिबगर नहीं लगाया मैंने। तो डेली इनकम कितना है श्रीकांत इसका अभी? यहाँ पे वेरिएबल में डेली इनकम कितना बता रहा है? 0. जीरो बता रहा है, बराबर। और इंडेक्स कितना है इसका एज ऑफ नाउ? इंडेक्स की वैल्यू क्या है मुझे बताओ रिद्धि, इंडेक्स की वैल्यू क्या है आपके? शुरुआत में इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? इंडेक्स वैल्यू देखो क्या दिखा रहा है वो? 0 0 जीरो। तो जीरो पोजीशन पे क्या वैल्यू है आपकी, एज क्या है जीरो पोजीशन पे? 30. 30। तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी, 30 ग्रेटर देन 40? फॉल्स. फॉल्स। तो ये यहाँ पे आएगा क्या? नाही. नहीं नीचे आएगा। फिर
ये जो 30 है, ये 30 जो है 17 से ज्यादा और 14 से कम है क्या? 30, यस सर। तो ये इसमें आएगा? यस सर। करते एक बार। अरे वाह, ये तो आ गया, बढ़िया है, ग्रेट। ओह गुड, आपने सच बोला है। ठीक है, ये भी आ गया। अब डेली इनकम कितना हुआ? जब उसका एज एज जब इसका 30 था, मतलब डेली इनकम मतलब अभी उसने एक पेशेंट लिया, 30 एज का एक पेशेंट लिया, तो उसको कितना 400। मिलना चाहिए था? 400। 400 मिलना चाहिए था, बराबर 400 मिल गया उसे। फिर वापस से यहाँ पे आएंगे। अभी इसका जो इंडेक्स है, एरे का इंडेक्स क्या हुआ? 1 1 हुआ। वन वन पोजीशन पे क्या है उसकी वैल्यू? 20 20 है। ओके 20 है। तो 20 के लिए उसको कितना पैसा मिलना चाहिए था? उसने 17 से 17 के बीच 400 रुपए है, ठीक है, चलो ठीक है। ओके ओके, 17 से ज्यादा और 40 से कम जो है, ये कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, ये वाली सेकंड? ट्रू होगी। ट्रू होगी। अब मुझे बताओ, इसका इनकम कितना होना चाहिए अभी? पहले कितना था उसका? 400। 400 था, और अभी मिला के कितना होगा? अभी 800। होगा क्या वो? चेक करो, चेक करो इसका डेली इनकम कितना बता रहा है, कितना बता रहा है? 800। ओके 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 ओके। अभी इसका इंडेक्स कितना हुआ एरे का? 2 टू में एज कितना है आपका? ये 2 है, 12। 0 1 2 12 है। तो 12, इसमें से कौन सी कंडीशन मैच होगी 12 के लिए? बिलो 17। बिलो 17, बिलो 17 के लिए यहाँ पे कंडीशन है क्या, कोई दिखाओ? है सर। कौन सा है? डायरेक्टली एल्स है, मतलब 40 से ज्यादा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो कहाँ पे आएगा वो? एल्स एल्स में। में पक्का आएगा, एल्स में आया। चेक करो, आ गया एल्स में। यस सर। ओके, तो अब इसका जो डेली इनकम होगा वो कितना होना चाहिए? पहले था 400 400 800, और फिर 200, 1000। 1000 हो 1000। गया, 1000 हो गया। अभी उसके बाद इंडेक्स जो है एरे का, एरे का इंडेक्स वैल्यू कितनी है आप मुझे बताओ, कितनी है एरे इंडेक्स वैल्यू? 3 0 1 2 3, तो एज कितना है? 44। तो ये कंडीशन मैच होती है क्या, देखो एक बार, इंडेक्स। यस सर। यस, उसे कितना मिलेगा फिर, और कितना एडिशन होगा उसका? 300। तो कितना होगा उसका टोटल डेली इनकम, देखो। 1300। तो गाइज मैं अभी थक गया हूँ, मैं अभी पूरा रन कर देता हूँ, हाँ? यस सर। अभी आप कर लो यार, आई एम टायर्ड गाइज। तो उसका डॉक्टर्स का डेली इनकम कितना था दोस्तों? 1900 सो 1900। अगर श्रीकांत आपने ये सॉल्व किया होता तो आप पास हो जाते थे वो कोड में, हाँ सर। अच्छी खासी जॉब मिल जाती थी। कौन सी कंपनी होती? नाही अशी हेच होती, छोटीच होती, काहीतरी सेंकी सोल्युशन्स काहीतरी होती. हाँ हाँ, चांगली आहे, ज्युनियर डेव्हलपर आहे, वाशीला आहे, मस्त आहे, जावा मध्येच आहे, स्प्रिंग बूट मायक्रो सर्व्हिसेस त्यांचं आहे ना. भांडूप लोकेशन सांगितलंय. हा, मग त्यांचं ते पण लोकेशन असेल, वाशीला पण आहे स्टेशन मध्ये. सो इट्स फाइन गाइज. डू यू थिंक इट वॉज मच टफ? टफ नव्हतं सर, थोडं आधी शिकलो असतं बरं झालं असतं. येस, दॅट्स करेक्ट. गाइज अजून तुम्हाला ना प्रिंटिंग पॅटर्न खूप विचारतात. काल तनूला ना जी दुसरी बॅचची स्टुडंट आहे अगोदरची, तिला एक पॅटर्न प्रिंट करायला सांगितला होता, डायमंडचा एरो काढायला सांगितला होता, तिने बऱ्यापैकी केला, बट त्याच्यामध्ये तिने प्रॅक्टिस नव्हती केली म्हणून तिचं नाही झालं. सो आय विल टेक नेस्टेड लूप and then Rahul sir, I'll ask the questions them to teach you patterns, डिफिकल्ट पैटर्न्स जो इंटरव्यू के लिए आते हैं ना, मोस्ट ऑफ द करके वो पैटर्न, पैटर्न पता है ना आपको? किसी को पता नहीं है तो मुझे बताना, ये ऐसे 5 5 5, या फिर किसी में ऐसे ऐसे प्रिंट करना, ऐसा प्रिंटिंग का. दिस वॉज द सोल्युशन. मी तुला हेच सांगत होतो
श्रीकांत की हे असं करायचं, पण मग मला लक्षात आलं की तुझं ऑलरेडी अरे झालंच नाहीये, तर तू